ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 2006। हेडिंग संकल्प समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा। संकल्प समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। आशा के दीप जगाओ। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। जेहेतु 18 जनवरी मुरली तो एमनी 18 जनवरी माने सबाई रात 2-3 থেকে उठे যোগ করতে থাকে, মৌন ব্রতে থাকে, বাবার ছাড়া আর কারোর সঙ্গে কথা বলবো না, মনেও কথা বলবো না, এরকম সংকল্প নিয়ে থাকে। তো বাবা বলছেন আজকে হলো স্নেহের সাগরে লীন হয়ে থাকার दिन। यह स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। ये स्नेह सहज योगी बनिए दे। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। बाबर प्रति स्नेह अन्य मायार आकर्षण থেকেও আমাদের বাঁচিয়ে দিচ্ছে। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन 2 प्रकार के बच्चे चारों ओर देखे। तो बाबा आज के 2 रकमेर बच्चा देख लो। लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक हैं लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो एक हलो लवली बच्चे, खूब मीठा प्यारा बच्चा, और एक हलो लवलीन बच्चा माने मीठा प्यारा होबार संगे संगे बाबार भालोबासाए मग्न बच्चा। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः बाप समान सहज रहते हैं। बाबा बोलছেন लवलीन बच्चा केमन থাকবে? তার প্রত্যেকটি সংকল্প, শ্বাস, তার बोल, তার কর্ম, তার সময় সবকিছু बाप समान सहज होते पारबे। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। तो जार मनेर तार बाबार संगे जुड़े आछे, तो बाबार थेके कारेंट शक्ति लाइट माइट से आत्मा अटोमेटिक पाচ্ছে। ताई बाप समान तार संकल्प, तार बोल कर्म होते बाध्य। तो बाबा बोलছেন आज के दिन को स्मृति सुसमर्थ दिवस कहते हो। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। तो 18 जनवरी दिन बाबा की করেছিল? ब्रह्मा बाबा अव्यक्त হয়ে গেল, गुप्त হয়ে গেল, बैकबोन হয়ে গেল, পিছন থেকে শক্তি देने वाला, और বাচ্চাদেরকে सामने করে दिल। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। आज के इस स्मृति सो समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिमान बाप को मास्टर सर्वशक्तिमान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। सर्वशक्तिमान बाबा बैकबोन हो गल, পিছনে অব্যক্ত হয়ে গেল, আর বাচ্চাদেরকে এগিয়ে দিল যাতে বাচ্চারাও মাস্টার সর্বশক্তিমান এটা প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। और बाप देख के खुश है कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। और बाबा खुशी যে প্রত্যেকটি বাচ্চা তার
নম্বরবার পুরুষার্থ অনুসার যোগের স্থিতি নিয়ে সে বিশ্ব কল্যাণের কাজে लेगे पड़ेছে। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वो स्व प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हैं। तो বাচ্চাগুলো বাবার থেকে শক্তি ভরছেন আর নিজের আর বিশ্বের কল্যাণের কাজে লাগাচ্ছেন। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी निस्वार्थ सेवाधारी बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा पदम पदम गुना मुबारक दिচ্ছেন এরকম বিশ্ব কল্যাণকারী বাচ্চাগুলোকে। मुबारक हो, देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं हैं। बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते और गीत भी गाते। बाह बच्चे बाह, आप सभी बाह बाह बच्चे हो ना। तो আমরা আমাদের বাবা গান করবে বাহ बच्चे বাহ, আমরা সেরকম বাচ্চা আছি তো? कि बाह बाह बच्चा आছি ना छिछि बच्चा आছি? बाह बाह করবে তো আমাদেরকে দেখে बाबा। तो हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों के ऊपर फकूर है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। तो शिव बाबा गर्व करे बोलছেন আমি এমন বাবা আমার প্রত্যেকটি বাচ্চা রাজা বাচ্চা, स्वराज्य अधिकारी বাচ্চা, তাই না? आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना। तो আছি আমরা स्वराज्य अधिकारी রাজা বাচ্চা না প্রজা বাচ্চা? পাক্কা स्वराज्य अधिकारी। কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো আমার কন্ট্রোলে বাস করে না আমি তাদের কন্ট্রোলে চলি? बाबा बोलছেন प्रजा तो नहीं ना। कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ। बाप दादा क्या कहते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगत अम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है, उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन। তাই না? কেউ কেউ বাচ্চাগুলো বাবাকে জিজ্ঞাসা করে বাবা ভবিষ্যতে কি রোল থাকবে আমার সত্যযুগে, আমাকে আগে থেকে দেখাও, সাক্ষাৎকার করাও। তো বাবা বলছে বিচিত্র আয়না আমি তোমাকেই দিয়ে দিয়েছি, তুমি তোমার পুরুষার্থ অনুযায়ী তোমার আয়নার মধ্যে দেখে নাও যে যা পুরুষার্থ তুমি করছো তোমার কি ভবিষ্য স্বরূপ হবে। রাজা বাচ্চা হবে, প্রজা বাচ্চা হবে, দাসদাসী হবে, কি পুরুষার্থ তুমি করছো তুমি নিজে সে বিচিত্র আয়নাতে দেখে নাও, তাই না? তো আজকে দেখবো তো আয়নাতে যে কি হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে যা পুরুষার্থ করেছে, তাই না? तो जानते हो वो दर्पण आपके पास है। जानते हो कौन सा दर्पण? पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना। जानते हैं वो दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। और से विचित्र आईना से दर्पण की आछे এই বর্তমান সময় যতটা স্বরাজ্য অধিকারী অতটা ভবিষ্যতে বিশ্বরাজ্য অধিকারী। আর যতটা ইন্দ্রিয়ের গুলাম তো সেখানেও গুলাম, তাই না? वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी हैं उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो কতটা স্বরাজ্য অধিকারী সেই বিচিত্র আয়না নিয়ে আজকে সারা দিন ঘাঁটব যে আমার ছবি সেখানে কেমন, আমি কতটা রাজা বাচ্চা হবার সম্ভাবনা আছে। अब अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज्य अधिकारी सदा हैं
কি জিজ্ঞাসা করছেন বাবা? আয়নাতে দেখো, সারা দিন দেখো, আজকে সদা থাকলো স্বরাজ্য অধিকারী, না মাঝে মাঝে গাফিলতি হল? তাহলে সেখানেও কোনো জন্মে গাফিলতি হয়ে যাবে, অন্য প্রজা হয়ে যাবে, দাসদাসী হয়ে যাবে। এখানে যেমন স্থিতি আপ ডাউন হবে, সেখানে পোস্ট পজিশন আপ ডাউন হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন, তো স্বরাজ্য অধিকারীর আয়না ধরো আর আজকে সারা দিন দেখো সদা স্বরাজ্য অধিকারী আছি না আপ डाउन চলছে। तो बाबा कहते अब अपने आप को दर्पण में देखो, स्वराज्य अधिकारी सदा हैं, सब समय आज के पुरो दिन आईना धरे देखबे जे सदा स्वराज्य अधिकारी आछे ना आप डाउन होच्छे, वा कभी अधीन कभी अधिकारी। আর নিজেকে প্রশ্ন করবে আয়না ধরে, আমি অধীন আত্মা না অধিকারী আত্মা, इंद्रियों अधीन आत्मा ना अधिकारी आत्मा। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आँख धोखा देती, कभी मन धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी कान भी धोखा दे देता। बाबा बोलছেন কেউ ধোকা দিচ্ছে না তো? কখনো চোখ, কখনো কান, কখনো মুখ। बाबा बोलছেন चेकिंग, व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता, कखनो कान चंचलता करছে, व्यर्थ कथा सुनते भालो लागছে। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है पर बस बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्वशक्तियाँ वरदान में मिली हैं व वर्षे में मिली हैं, वो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। यदि परबश आछि, इंद्रियगुलोर अधीन आत्मा आछि, तो बाबा बुझे जाबे एके सर्वशक्ति दिए काज हलो ना, एर निजेर उपरे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नेই। तो आज के चेकिंगের दिन যে আমার নিজের উপরে কন্ট্রোলিং পাওয়ার, রুলিং পাওয়ার আছে কি না। এটা ভগবানের সিস্টেম। এই জন্ম নিজের উপরে রাজ করে দেখাও, এই জন্ম নিজেকে কন্ট্রোল আর রুল নিয়মে চালিয়ে দেখাও, তাহলে বিশ্বরাজ্যের রুল করা, শাসন করা তোমাকে দেব। এটা ভগবানের কন্ডিশন। तो आज के एटा चेकिंग करार दिन। तो सोचो, जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर पाते वो विश्व पर रूल कैसे करेंगे। बाबा बोलছেন তাহলে একবার চিন্তা করো, ভগবান তোমাকে বিশ্বের উপরে রাজ করতে কি করে দেবে? তোমার নিজের উপরে কন্ট্রোলিং পাওয়ার, রুলিং পাওয়ার নেই। আগে নিজের উপরে শাসন চালিয়ে দেখাও, তাহলে তোমাকে বিশ্ব শাসনের রাজ্যভার बाबा देवे। अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो। तो आज के सारा दिन चेक करो जे कखन अधीन आत्मा, कखन अधिकारी आत्मा, नाकि सदा स्वराज्य अधिकारी आत्मा। दर्पण तो सभी को मिला है ना, दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया है, स्पष्ट है दर्पण। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का स्वमान दिया है। मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। मास्टर शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिमान। तो बाबा आज के दुटो स्वमान दिच्छेन एक सप्ताहेर जन्य, स्वराज्य अधिकारी, विश्वराज्य अधिकारी और मास्टर सर्वशक्तिमान। कई बच्चे रूह रिहान में यह भी कहते, बाबा आपने तो सर्वशक्तियाँ दी, लेकिन यह शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती। तो आज के सेकेंड चेकिंग, मास्टर शक्तिमान आछि
না মাস্টার সর্বশক্তিমান আছে? সব শক্তি আমি কাজে লাগাতে কলা শিখে গেছি, না এখনো কোনো শক্তি চালনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, এখনো কোনো শক্তিকে আমি আহ্বান করতে থাকছি, সে আমাকে ধোঁকা দিয়ে দিচ্ছে, সে আসছে না। তো আজকে সেকেন্ড চেকিং, যে আমি শক্তিমান হয়েছি না সর্বশক্তিমান হয়েছি। সব শক্তি আহ্বানে পৌঁছাচ্ছে, আমার কাছে অস্ত্র চলে আসছে। बाबा बोलছেন रिपोर्ट करते हैं समय पर इमर्ज नहीं होती, समय बीत जाता है पीछे इमर्ज होती है। এরকম তো না, অস্ত্রকে আমি আহ্বান করলাম শক্তিটাকে, সে সেই মুহূর্তে তো পৌঁছালোই না, আমাকে ধোঁকা দিয়ে দিল, আমি ফেল হয়ে গেলাম, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েই গেল, তারপরে আফসোস হলো, পশ্চাতাপ হলো, যা আমি তো ফেল হয়ে গেলাম। তো বাবা বলছেন ওইরকম হচ্ছে না তো, শক্তিগুলো তুমি সঙ্গী করে রাখতে পেরেছ তো, অস্ত্র শস্ত্র ঠিক আছে তো। कारण क्या होता, जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करते हो उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ। बाबा बोलছেন যখন শক্তিকে আহ্বান করছো তখন চেক করো একবার, আমি মালিকের সিটে বসে আছি, যে আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান অমুক শক্তিকে অর্ডার করছি, এই ফিলিংসে আমি শক্তিকে আহ্বান করছি। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता है। स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ, इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। तो अमृत बेला থেকে এক সপ্তাহ ধরে কি সংকল্প নেব, আমি স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা, আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মা, बाप द्वारा वर्षा और वरदान के अधिकारी आत्मा, তাই না? আমি বরদানী মূরত আত্মা, আমি শিব বাবার वर्षार अधिकारी आत्मा। क्या करूं कैसे करूं, होता नहीं, सीट से नीचे बैठ सीट से उतर कर ऑर्डर करते हो तो मानेगा कैसे, তাই না? যদি অস্ত্র চলানে वाला ভাবতে থাকবে কি করে চালাবো, তাহলে অস্ত্র চলবে? তো বাবা বলছেন যদি क्या करूं कैसे करूं কনফিউজ আছো, তাহলে শক্তি কাজ করবে, ডাকলে আসবে। आजकल के ज़माने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है तो सब मानेंगे, और सीट से उतर गया तो कोई मानेगा? तो चेक करो, सीट पर सेट हूँ, अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूँ। আর যদি মালিকই বলবে এই শক্তি আমার দ্বারা হচ্ছে না, ডাকলে আসছে না, সংকল্পই এই যদি হয়ে যায়, তাহলে শক্তি তো তার বাদরপনা দেখাবে, সে আসবে না, সে নকরা করবে, তাই না? তো বাবা বলছেন অধিকারী হয়ে অর্ডার করো, যে আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, আমি অর্ডার করছি এই শক্তিকে হাজির হবার জন্য। तो अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूँ। बाप ने हर एक बच्चे को ऑथोरिटी दी है, परमात्मा ऑथोरिटी, कोई आत्मा की ऑथोरिटी नहीं मिली है, महात्मा की ऑथोरिटी नहीं मिली है, परमात्मा ऑथोरिटी है। तो ऑथोरिटी और अधिकार इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति ऑर्डर करो। बाबा बोलছেন কোন অথরিটিতে অর্ডার করবে? আমি ভগবানের সন্তান, আমি আহ্বান করছি শক্তি হাজির হোক। वो जी हजूर करेगी, তাই না? আর আমি সাধারণ আত্মা, সাধারণ স্থিতিতে অর্ডার করলে শক্তি আসবে না। আমি ভগবানের কোলের গণেশ, অষ্টসিদ্ধি বিনায়ক,
তাই না? আমি শিব শক্তি দুর্গা অষ্টশক্তিধারী, আমি আহ্বান করছি, হাজির হো। তো হাজির হবে। যেখানে সমান নেই, যেখানে ভগবানের হৃদয় সিংহাসনে বসে অর্ডার করা হচ্ছে না, সেখানে আসবে না, নকশা দেখাবে। तो वो जी हजूर करेगी। सर्व शक्तियों के आगे यह माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। तो जे भगवानेर कोलेर मास्टर सर्वशक्तिमान गणेश বা শিব শক্তি দুর্গা, তার সামনে প্রকৃতি মায়া সব হাজি হাজি করবে। आप मालिक का इंतजार करेंगे, मालिक कोई ऑर्डर करो। ওই জন্যে বলে না যে শ্রীকৃষ্ণ অষ্ট সখা সখী নিয়ে ঘোরে, মানে অষ্টশক্তি তার সখাভাবে কাজ করে, তাই না, তার বন্ধু তারা। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियाँ हैं बच्चों में, वो बाप दादा रिवाइज करा रहा है। तो आज के जेहेतु ब्रह्मा बाबा पावरफुल সর্বশক্তিমান হয়ে গেল, সে আজকে চেক করছে, দেখছে বাচ্চাদের মধ্যে কতটা মাস্টার সর্বশক্তিমান স্থিতি এসেছে, কতটা সমর্থী এসেছে, কতটা পাওয়ার এসেছে। अंडरलाइन करा रहा है, शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते हो। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है, शक्तियाँ लीकेज होने के कारण कम हो जाती है, और लीकेज विशेष दो बातों की है। बाबा बोलছে কেন মাঝে মাঝে শক্তিহীন দুর্বল পুরুষার্থী হয়ে যাও। বাবা বলছেন চেক করো, দু রকম লিকেজ আছে। वो दो बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है। তো আত্মার শক্তি কখন লিকেজ হয়? যখন আত্মার মনে ব্যর্থ সংকল্প চলে, আর যখন আত্মা ব্যর্থ কর্ম করে, মানে টাইম নষ্ট করে, তখন আত্মার শক্তি ব্যর্থ হয়ে যায়। সেই সময়ে পাওয়ারফুল পজিটিভ সংকল্প বা সমান ধারণ করতে পারত, বা সেই সময়ে খুব ভালো কিছু কর্ম করতে পারত, কিছু জমা করতে পারত ভাগ্য, কিন্তু সময় ওয়েস্ট হলো, ভাগ্য ওয়েস্ট হলো, শক্তি ওয়েস্ট হলো। সে শক্তি কোনো ভালো কাজে লাগানো যেত। সংকল্প ওয়েস্ট হলো, কোনো পাওয়ারফুল সংকল্প, শুদ্ধ সংকল্প, মনসা সেবার সংকল্প করা যেতে পারত, জমা করা যেতে পারত, পজিটিভ পাওয়ার ওয়েস্ট হয়ে গেল। তো কোথায় কোথায় লিকেজ হয়? যখন ব্যর্থ সংকল্প চলে আর যখন টাইম নষ্ট করি, তখন আত্মার শক্তি লিকেজ হয়ে যায়, আত্মা দুর্বল হয়ে যায়। खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं, তাই না? নেগেটিভে যায় না, মানে মাইনাস হয় না শক্তি, কিন্তু জমাও হয় না, পাওয়ার বাড়ে না, এই জন্যে নষ্ট হয়ে যায়। सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया। বাবা বলছেন শুধু এটা চেকিং করো না যে আমি আজকে কাউকে দুঃখ দিলাম না, কাউকে কোনো ব্যর্থ কর্ম করলাম না, ব্যর্থ সংকল্প করলাম না, ওইটা শুধু চেকিং না, কতটা সমর্থ সংকল্প সময়ে আর বল থাকলো, কতটা জমা হলো। गवाया नहीं लेकिन कमाया, दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। दुख दिलाम ना किंतु सुख कतजन के दिलाम। अशांत किसी को नहीं किया लेकिन शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। अशांति करलाम ना किंतु शांतिर वाइब्रेशन कतटा दिलाम। शांति दूत बन के शांति कितनों को दी,
वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय है। बाबा बोलছেন তোমার কাছে সময় খুব অল্প, তাই না? যেরকম দুনিয়াতে গল্প হয় না যে ভগবান যাবার আগে একটু বলতে আমি পুণ্য জমা করে নিতাম, তো ভগবান এবার মার্জিন দিয়েছে যে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি, আর কিছুক্ষণ আমার এখানে কাজ আছে, আমার কাজ শেষ হলে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, তুমি তোমার যা প্যাকিং করা করে নাও, যত পুণ্য জমা করা করে নাও। তো বাবা বলছেন সারা দিন যদি সময় নষ্ট করবে, পুণ্য জমা করবে না, তো কোন গঠরি সঙ্গে নিয়ে যাবে? तो अब नहीं तो कभी नहीं, यह हर घड़ी याद रहे। बाबा बोलছেন মনের মধ্যে লিখে দাও, अभी नहीं तो कभी नहीं। আজকের সময়ে, এখনকার সময়ে আমার কাছে আছে, এটাতে যদি আমি জমা করছি না তো আমি কোনো দিনই জমা করতে পারবো না, কেননা সময়ে কার কখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে কেউ বলতে পারবে না। हो जाएगा कर लेंगे अब नहीं तो कभी नहीं, তাই না? হয়ে যাবে, করে নেব, এইসব কথা আর বলো না। বাবা বলছেন बोलो अभी नहीं तो कभी नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियाँ दी हैं, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना, बचत की स्कीम बनाओ। तो बाबा बोलছেন আজকে ওয়েস্টেজ বাঁচাও। কি ওয়েস্টেজ বাঁচাবো? संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत। तो কোথায় লিকেজ ঠিক করব? সংকল্প যেন ব্যর্থ না যায়, সব সময় যেন সমর্থ, পাওয়ারফুল, স্বমান, এই রকম সংকল্প চলে। আর সময় মানে কর্ম, ব্যর্থ কর্ম যেন না হয়, সময় ওয়েস্ট না যায়, ফালতু কাটিয়ে দিলাম সময়, ওই রকম যেন না হয়, সময় যেন সফল হয়। আর বাণী কি বচত, মানে ফালতু বকবক করে বল শেষ হয়ে গেল, বলের এনার্জি শেষ হয়ে গেল। বাবা বলছেন সব সময়ে পাওয়ারফুল, শক্তিশালী বল, তোমার বল শুনে, তোমার কথা শুনে কারোর মধ্যে যেন সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম জেগে উঠল, সেই রকম बोल, व्यर्थ ना। जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। बाप दादा सभी बच्चों का सदा अथॉरिटी के सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखना चाहता है। तो बाबा आज के स्वराज्य अधिकारी राजार आसने বাচ্চাদেরকে দেখতে চায়। আজকে সারা দিন स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान राजा कंट्रोलिंग पावर वाला रूलिंग पावर वाला হয়ে বসে থাকবে। আজকে আয়না দেখতে বাবা বলছেন যে সদা বসে আছো নাকি নেমে যাচ্ছ, দেখো অধীন आत्मा ना अधिकारी आत्मा, देखो पसंद है यह रूप, पसंद है ना। कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखे तो इसी रूप में देखे। बाप दादा की नेचुरल टीवी है, स्विच नहीं दबाना पड़ता, एक ही समय पर चारों ओर का देख सकते हैं। हर एक बच्चे को कोने कोने वाले को देख सकते हैं। तो हो सकता है कल से टीवी खोलें तो क्या दिखाई देंगे। একদিকে সাকার মুরলিতে বাবা বলে আমি অন্তর্যামী না, আমি কারোর ভিতর দেখছি না। আর অব্যক্ত মুরলিতে বাবা কি বলে? বলে আমার কাছে বিশাল বড় টিভি আছে, তুমি এইটুকু নড়লে চললে আমি সব দেখতে পাই। শরীরের নড়াচড়া না, আত্মার নড়াচড়া সব দেখতে পাই, সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলোও দেখতে পাই।
तो कल से टीवी खोलें तो क्या दिखाई देंगे? फरिश्ते की ड्रेस में। फरिश्ते की ड्रेस है, चमकीली लाइट की ड्रेस। यह शरीर भान के मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। बाबा बोलছেন, बाबा केमन रूपे आत्मार सूक्ष्म देह देखছে। যদি দেহ ভান আছে তো দেখছে মাটি লেগে আছে, মাটির ড্রেস পরে বসে আছে, মাটি লেগে আছে। আর যদি লাইট মাইটে আছে তো ফরিস্তা দেখছে বাবা। তো ভাবো, টিভি যখন চালু রাখবে সারা দিন আমি কেমন দেখতে লাগবো বাবার। तो यह शरीर भान के मिट्टी के ड्रेस नहीं पहनना। चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते हैं। पसंद है ना? मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे ना। जैसे बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है, तो फॉलो फादर। দাদিরাও বলতো যে দাদিরা সারা দিন বতনে থাকতো, বাবার সঙ্গে ফরিস্তা হয়। ফরিস্তা বাপদাদার সঙ্গে বসে দাদিরা সেন্টার চালাতো, তাই না? ওরা নামতোই না বতন থেকে। তো আমরা কোথায় থাকি? বতনে কতক্ষণ থাকি, আর বুদ্ধি কোথায় কোথায় ফাঁসিয়ে লাগিয়ে কোথায় কোথায় ঝুলতে থাকে। বাবা কি দেখে? বাচ্চা কি নিয়ে খেলা করছে। মা বাবার নজর থাকে না বাচ্চাটা কি নিয়ে খেলা করছে। গাছে উঠছে না মাটি খাচ্ছে, না কাদায় নামছে, না নালির মধ্যে নামছে। বাচ্চা কোথায় কোথায় যাচ্ছে, মা বাবার নজর থাকে না। তো বাবা আমাকে কি দেখবে, আমি কি কাণ্ড করছি, কি দেখবে বাবা? বাবা বলছে আমি বড় টিভি দেখে খুলে বসে থাকি। तो फॉलो फादर। स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए तो क्या करते हो? बदल लेते हो ना। ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। जो बाप को फकूर है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो, তাই না? দেখবেন আগে দাদু দিদাগুলো গল্প শোনাতো, দেবলোক থেকে পরীগুলো বা দেবী দেবতাগুলো মাঝে মাঝে পৃথিবী লোকে ঘুরতে আসতো, আর কোথায় না কোথায় ফেসে যেত বেচারাগুলো, তাই না? দিয়ে অভিশপ্ত হয়ে যেত। তো এই গল্পগুলো এমনি নয়, তাই না? ফরিস্তাগুলো যখন মাটির দেহ পড়ে নেয়, মাটির জগতে ঘুরে বেড়ায়, কোথায় না কোথায় বেচারা ফেসে যায়। তো বাবা বলছেন ফরিস্তা হয়ে আমার সঙ্গে থাকো, পৃথিবী লোকে ঘুরতে হবে না, পৃথিবীর দিকে তাকাতে হবে না। तो बाबा बोलছেন तो राजा बन के रहो, फिर यह माया आपकी दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी। आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते हैं बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। तो सदा विजयी आत्मा के हबे যে বাবার উপরে নিজেকে বলি চালিয়ে দিয়েছে। বাবা আমার জীবন তোমার হাতে, জীবনের নৌকো তোমার হাতে, তুমি যেমন খুশি চালাও। বাবা বলছেন अगर हार है तो बलिहार नहीं है। যদি জীবনে মায়ার থেকে হার খেয়ে যাচ্ছে, মানে সে পুরো বলি ছড়িনি, সমর্পণ পুরো হয়নি, কোথায় ঘাপলা আছে। तो अगर हार है तो बलिहार नहीं है, और जे बलिहार से विजयी आत्मा। अभी आप सभी की मीटिंग होने वाली है ना, मीटिंग की डेट फिक्स होती है ना,
तो इस बारी सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखना चाहते। सर्विस की प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी के प्लान बनाओ। तो सेबार मीटिंग तो करब, किन्तु बाबा बोलছেন कि करे विजयी आत्मा होबो तार मीटिंगो करो। बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं कि सभी कैसे होंगे। बाप दादा कहते हैं कम से कम 108 रत्न तो सफलता मुहूर्त की सेरेमनी मनाएं, एग्जाम्पल बने। यह हो सकता है? बोलो, पहली लाइन वाले बोलो, हो सकता है। जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते, सोचते हैं पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। हिम्मत से सब कुछ हो सकता है। दादी बतावे 108 सफलता मुहूर्त बन सकते हैं? हाँ, जरूर बन सकते हैं। सफलता की सेरेमनी हो सकती है। देखो दादी में हिम्मत है, आप सबकी तरफ से हिम्मत रख रही है, तो सहयोगी बनना। तो यह जो मीटिंग होगी ना, उसमें बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। तो बाबा संख्या चाहिए, माला कमप्लीट होते चाहिए, ताई ना 108 माला, 16,108 माला। पांडव बताओ ना, क्यों चुप हैं? चुप क्यों हैं? यह हिम्मत क्यों नहीं रखते? तो बाबा जिज्ञासा करছেন, हिम्मत আছে 108 মালাই এসে দেখাবো, ডেট ফিক্স করে দিচ্ছি, এই অমুক ডেটে আমি 108 চলে আসব। কি হিম্মত আছে? हिम्मत আছে? यह हिम्मत क्यों नहीं रखते? करके दिखाएंगे। यदि संकल्पतेई आसे ना जे आमी 108 आसबो, तो जीवने आसते पारबो? आगे থেকেই দেখে যদি পিছনে পা যে আমার দ্বারা কি সম্ভব হবে, তাহলে হবে। तो बाबा बोलছেন संकल्प तो रखो कम से कम। तो ऐसे अच्छा है, हिम्मत तो रख सकते हैं। जो समझते हैं हम तो हिम्मत रख करके दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ, बोलो 108 आसबे, हाथ তোলো। আসবে, সব মাথাগুলো আসবে, ভাইগুলোর হিম্মত নেই। कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। तो के आसबे 108 निखुत प्रतिमा। कोनो बाजे संस्कार, कोनो दापर जुगेर रजोगुणी बा कली जुगेर तमोगुणी संस्कार थाकबे ना, कोनो अवगुण थाकबे ना, कोनो कमी कमजोरी थाकबे ना, निखुत से होबे 108। अच्छा, मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं, वाह, मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा, 108 तो फिर सहज हो जाएगा। इतनों ने हाथ उठाया तो 108 क्या बड़ी बात है। डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? हाँ, दादी जानकी सुन रही है, उसको उमंग आ रहा है। मैं बोलूँ फॉरेन की माला भी देखेंगे? ठीक है, हाथ उठाओ, ठीक है। अच्छा, आज यह डबल फॉरेनर कितने बैठे हैं? 200। इसमें से 108 तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें करना पहले मैं, इसमें दूसरे को नहीं देखना, पहले मैं। तो बाबा आज के संकल्प नीते बोलছে যে আমি 108 আসবো। কে আসলো কি আসলো না, কাছের কে হাত তুললো না দেখবো না, আমি আসবো। সংকল্প দিলাম বাবাকে 108 আসবো। কি সংকল্প দিলাম? হ্যাঁ ভাইগুলো দিলাম। और मैं नहीं करना, यह मैं जरूर करना। আমি 108 বিজয়ী রত্নের আত্মা, এরমই সংকল্প করে পুরুষার্থ করবে। और भी काम बाप दादा देता है। বাবা বলছে আরও কাজ আছে। কি কাজ দিয়েছে বাবা আজকে? তো দেখছেন তো, 3 नंबर चेकिंग হয়ে গেল, এবার আরও কাজ আছে। आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी हैं। बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाने चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाने चाहता है। सुनाए,
अच्छा, वर्तमान समय को तो देख ही रहे हो। दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाने चाहते हैं। तो बाबा आरेकटा काज दीते चाय बाच्चादेरके। किसेर काज? दिवाली मानाओ। किसेर दिवाली मानाओ? किसेर दिया জ্বালাবে? বাবা বলছেন সবাই আজকে নিরাশ হতাশ, তাদেরকে এমন শক্তি দাও আর এমন শক্তিশালী কথা বলো, এমন শক্তিশালী ভাইব্রেশন দাও যে তাদের মধ্যে আশার প্রদীপ জ্বলে ওঠে। তো এই দিওয়ালি মানাও, সবাইয়ের ভিতরে আশা জাগানোর প্রদীপ জ্বালাও। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाएं। यह आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखना चाहते हैं। सबाई शुधु भाबछे आमार कि आर भालो होबे, अवश्यई भालो होबे, এই आशार प्रदीप জ্বালাও। बाबा बोलছেন हो सकता है, बोलो करबे এই কাজ, সবার মধ্যে आशार प्रदीप জ্বালাবে। वायुमंडल में कम से कम यह आशा का दीपक जग जाए तो अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया कि आया। যখন এই জগৎ থেকে চারিদিকে পজিটিভ চলে আসবে, সবার মধ্যে শুভ আশা থাকবে, তখন এই দুনিয়া স্বর্গ হবে। यह निराशा खत्म हो जाए, कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, आशा के दीप जग जाए। সবাই যেন বুঝে যা হচ্ছে কল্যাণের জন্য হচ্ছে, এটাতে সব আত্মার কল্যাণ হবে। অনেক ঘটনা ঘটছে কিন্তু অকল্যাণ হচ্ছে না, কল্যাণের জন্য হচ্ছে, এটা যেন সবার মধ্যে সংকল্প আসে। कर सकते हैं ना, यह तो सहज है ना या मुश्किल है? सहज है, जो करेगा वो हाथ उठाओ। এটা তো সবাই করবে, হাত তোলো যারা আশার প্রদীপ জ্বালাবে, দিওয়ালি মানাবে। करेंगे इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीप माला तो हो जाएगी ना। वाइब्रेशन इतना पावरफुल करो, चलो सामने पहुंच नहीं सकते लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। তাই না? এত পজিটিভ ভাইব্রেশন দাও যে যাতে দূর দূর পর্যন্ত তোমার পজিটিভিটির ভাইব্রেশন এত পাওয়ারফুল হোক যে দূর দূর পর্যন্ত তাদের মনের ব্যর্থ মিটে যাক আর ওরা শুধু পজিটিভ ভাবতে শুরু করুক। जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? তাই না? ব্রহ্মা বাবার শান্তি স্তম্ভ, দাদিদের সব শক্তি স্তম্ভ, তাই না, প্রকাশ স্তম্ভ, তো সব টাওয়ার যেখান থেকে চারিদিকে লাইট যাচ্ছে এইভাবে বানানো। তো আমরা সব কি হোক, সব টাওয়ার, লাইট হাউস, আর আমাদের থেকে চারিদিকে যেন সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম আশা শক্তি চারিদিক পজিটিভ জিনিস যেন ভাইব্রেশন ছড়াতে থাকে, এরকম টাওয়ার হয়ে যাবে। सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है, बिजी हो जाओ। তো যদি টাওয়ার হয়ে যায়, সারাক্ষণ দিতে থাকি, তো বাবা বলছেন বুদ্ধি বিজি হয়ে গেল আর মায়া কি করবে? मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा और आत्माओं को भी फायदा। সারাক্ষণ আমার থেকে যাচ্ছে, বাবার থেকে আসছে আর আমার থেকে যাচ্ছে। আত্মা সারাক্ষণ বিজি দেবার ভাইব্রেশন দেওয়াতে। তো বাবা বলছে তোমারও ফায়দা আর আত্মাদেরও फायदा। चलते फिरते यही वृत्ति में रखो,
कि विश्व का कल्याण करना ही है। आरेकटा स्वमान विश्व कल्याणकारी लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता, ताई ना, साराक्षण चारिदिके भाइब्रेशन देने वाला लाइट हाउस बाबा आज के कत पावरफुल स्वमान दीच्छेन। यह वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी क्योंकि समय अचानक होने वाला है। तो भाबो आमी मनसा सेवा करছি, चारिदिक वाइब्रेशन दिच्छी, और এই মুহূর্তে बाबा बोल्लो बाच्चा तुम्हार काज हो गेছে, चले आसो। तो अंतमति सुगति कत सुंदर होबे, ताई ना? मनसा सेवा करते करते वाइब्रेशन दीते दीते दी हो रही। ऐसा ना हो कि आपके भाई बहनें उलाहना देवे कि आपने हमें बताया क्यों नहीं, किंतु आगे उलाहना शेष करो। निजे निजेदेर एरिया जत दूर पारो सेवा कमप्लीट करे जाओ। केउ तोमाके चेने से जेन एटा लास्टे ना बोले जे आमाके जानाले ना केन, ताई ना? जानाते पारते आमी होयतो करे निताम, से करतो कि करतो ना तो परेर ब्यापार, किन्तु आमाके जानाले ना केन, एई उलाहना जेन सुनते ना हय। कई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उलाहना देंगे। बाबा बोलছেন যদি কেউ ভাবছে যে আমি শেষকালে তৈরি হয়ে তারপরে সেবা করব, সবাইকে জানাবো, বাবা বলছেন তাও তুমি গালি শুনবে যে আগে বললে না কেন, আমি কখন পুরুষার্থ করব। তাই জন্যে बाबा बोलছে আমি কমপ্লিট হই না হই आगे मैसेज दीते हैं। तो यही उलाहना देंगे, हमको कुछ समय पहले बताते कुछ तो बना लेते। इसीलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट देते जाओ, लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ। तो 5 नम्बर होमवर्क, लाइट हाउस होए दीते थाको, वाइब्रेशन दीते थाको, टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। बाबा जखन टीवीते देखे कोनो आत्मार मन और बुद्धि खूब लड़ाई चलছে, घमासान युद्ध चलছে, बाबा बोलছে আমার ভালো লাগে না দেখতে এরকম। आत्मागुलोर मन बुद्धि एकाग्र शांत खुश, ताई ना? सेई रकम बाबा देखते चाय, शक्तिशाली, चारिदिके वाइब्रेशन देने वाला। किन्तु चारिदिके वाइब्रेशन के देबे? जार मन बुद्धि एकाग्र, जार मन बुद्धिते युद्ध नेই। तो कि करी सारा दिन, बाबा कि देखे आमार आत्मार भितरे? तो बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिमान और युद्ध कर रहा है, निजेर भीतरे लड़ाई। तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो, निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगाओ। अच्छा, निजेरो युद्ध शेष करे आशार प्रदीप जलाओ और अन्यदेरो युद्ध शेष करे आशार प्रदीप जलाओ। अच्छा, सभी तरफ के बच्चों की स्नेह के याद की मालाएं तो बहुत पहुंच गई हैं। बाप दादा याद भेजने वालों को सम्मुख देखते हुए याद का रेस्पॉन्ड, दिल की दुआएं, दिल का प्यार दे रहे हैं। ताई ना? अनेकेरा मधुबन गेले याद प्यार पाठाय, चिठी पाठाय, बाबा तादेरके दिल थेके दुआ दिच्छेन। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठो। अच्छा है, हर टर्न में देखा है मेजॉरिटी नए होते हैं, तो सर्विस बढ़ाई है ना, इतनों को संदेश दिया है। जैसे आप लोगों को संदेश मिला ऐसे आप भी और दुगना दुगना संदेश दो, योग्य बनाओ। तो बाबा बोलছে खूब मेसेज दाओ, सबाइके योग्य बनाओ।
हर सब्जेक्ट में और उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। अच्छा है, अच्छा, अभी लक्ष्य रखो। चलते फिरते, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, सेवा के बिना भी नहीं रहना और याद के बिना भी नहीं रहना। तो बिजी থাকতে হবে, মন থেকে সুখ শান্তি আনন্দ প্রেমের লাইট মাইট দেওয়াতে বিজি। কর্মনাতে কোনো টাইম নষ্ট হবে না, ব্যর্থ কর্মতে ওয়েস্ট হবে না, সব সময়ে সফল হতে থাকবে, কিছু না কিছু ফ্রুটফুল ওয়ার্ক হতে থাকবে। আর বচন যে সামনে আসবে তাকে পাওয়ারফুল আশা ভরে দাও। तो बाबा बोलছেন, तो सेवा के चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, सेवा के बिना भी नहीं रहना, याद के बिना भी नहीं रहना। থাকতে হবে কোথায়? বতনে ফরিস্তা হয়। বাবা মাটিতে লোটপোট দেখতে চায় না, ফরিস্তা হয়ে থাকো, লাইট হাউস হয়ে থাকো। याद और सेवा सदा ही साथ है ही, इतना अपने को बिजी रखो, याद में भी सेवा में भी। खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है, इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखे। तो बाबा बोलছেন बिजी থাকো, माया এসে দেখে ভাবে তো ব্যস্ত, আমার জন্য সময় নেই। লোকে দুনিয়াতেও বলে খালি মন শয়তানের ঘর। যার কাছে কাজ নেই, যার কাছে চিন্তা ভাবনা করার জন্য সংকল্প নেই, তার কাছে মায়া। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है वो सहज हो जाएगा। तो बाबा मन के बिजी करा, বচন के बिजी करा और कर्म के बिजी करार जन्य बोलছেন, যাতে माया जीत हो जाओ। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप रहेंगे। তাই না? मोहब्बते पुरुषार्थ हो जाবে, पुरुषार्थे मेहनत करा दरकार पड़বে ना। अच्छा, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन बच्चे। की नाम दिलो बाबा? बाबार नजरे थाकने वाला नूरे रतन। नूर माने आलो, चोखेर मणि। बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं। बाबार এত সম্পত্তি, শ্রেষ্ঠ সুন্দর সম্পত্তির অধিকারী বাচ্চাগুলো। सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनिया बच्चे। যেরকম হনুমান, মহাবীর হনুমান পাহাড় হাতে নিয়ে, বুকে রাম নিয়ে খুশি খুশি উড়ছে আকাশে। মানা বাবার ইয়াদে विशाल दायित्व हाथे निये खुशी खुशी, ताई ना? तो बाबा बोलছেন सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनिया। एक बाप ही संसार है, इस लगन में मगन रहने वाले लवलीन बच्चों का। ताई ना? যারা বাবাই সংসার মেনে নিয়েছে, लवलीन থাকে। लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। वरदान, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा, पढ़े दीजिए टाइम हो गया। अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं, वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। ताई ना? धरो
সেবাধারী বাবার বাচ্চা কোনো বাচ্চাকে সহযোগিতা দিল আর সে রিটার্নে থ্যাঙ্কস দিল, তো কখনো অ্যাকসেপ্ট করবে না, বলবে আমি না, আমাকে দিয়ে কে তোমার সহযোগী হলো? বাবা, বাবাকে থ্যাঙ্কস দাও, তো আমার সেবা পুরো জমা হয়ে গেল 100। আর যদি অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম 50 খালি, তাই না? उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। সেবাও করলাম আর সেবার বিনিময়ে বাবার ইয়াদও দিলালাম যে বাবাকে থ্যাঙ্কস কর, তাহলে আমার পুরো জমা। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे सहयोगी हैं। यदि आपको देखा बाप को नहीं तो यह सेवा नहीं की, बाप को भुलाया। यदि आमार सेवाते आमार ज्ञान शुने बा आमार सहयोगिता पे ओ भाबलो जे एई अमुक आमाके एई करेছে, तार बुद्धि बाबार दिके गेल ना, तो बाबा बोलছেন तो यह सेवा नहीं की, बाप को भुलाया, তাই না? सेवा 100% जमा हलो ना। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं, তাই না? যে সচ্চা সেবাধারী সে সেবাও করবে আর সবার বুদ্ধিতে কি দেবে? সেবাকে দিল, বাবা দিল, তাই না? स्लोगन, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। अर्जी माना कम्प्लेंट, राजी माना संतुष्ट, कमप्लीट। तो बाबा बोलছেন कम्प्लेंट करो ना, निजे राजी खुशी कमप्लीट हबार पुरुषार्थ करो। এই কারণে হলাম না, এই ব্যক্তির কারণে হতে পারছি না, এই সিচুয়েশনের কারণে হতে পারছি না, এই ব্যক্তি, এই বস্তু, এই পরিস্থিতি। বাবা বলছেন কমপ্লেন্ট করো না, যা আছে যেমন আছি, যেই ব্যক্তিদের কাছে আছি, যেই পরিস্থিতিতে আছি, যেই বস্তু সাধন সুবিধা আছে, তার মধ্যেই আমি কমপ্লিট হয়ে দেখাবো, এরকম সংকল্প করো না। ব্যক্তি না বস্তু না পরিস্থিতির কমপ্লেন্ট করো। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं। तो बाबा बोलছেন भाग्य तैरी करार, भाग्य लेखार कलम दुटो, एक श्रेष्ठ संकल्प माने पावरफुल स्वमान और एक श्रेष्ठ कर्म माने टाइम वेस्ट होबे ना, सफल होच्छे टाइम, समय सफल करछे। ठीक आछे, ओम शांति। आजकेर मुरली जे पालन करबे से भविष्यते 84 जन्म विश्व राज्य अधिकारी होबे, एत पावर आछे आजकेर मुरलीते। तो रिविजन दीते हबे, बाबा आमार मध्य की चाय से होमवर्क करते हबे और आईनाते देखते हबे जे आमी सदा स्वराज्य अधिकारी थाकछि किना। अधीन आत्मा, अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान ना शुधु शक्तिमान, ताई ना? अनेकगुलो काज दिएछे बाबा आजके, ताई ना? सब समय लाइट हाउस माइट हाउस, सब समय फरिश्ता ना माझे माझे माटीते खेलाधुला करছে, তাই না? অনেক কিছু বাবা আজকে দিয়েছে।
আরও ভালো করে একদম মুরলি পড়তে হবে, শুনতে হবে, রিভাইজ করতে হবে, পয়েন্ট নোট করতে হবে, আবার পয়েন্ট নোট করেও আবার রিভাইজ দিতে হবে, তবে